लेक्चर नंबर थर्ड है, ठीक है। आज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का टेक्निकली लेक्चर नंबर थर्ड है। बाकी वहां पे भी, यूट्यूब पे भी और जूम क्लास पे भी सेम कवर किया हमने, है ना। सेम तुमने देखा होगा कि यार हमने लास्ट पे वहीं पे खत्म किया था जहाँ पे जूम क्लास में खत्म किया, है ना। तो दोनों जगह सेम है, ठीक है। बाकी अगर कोई यूट्यूब पे देख रहा है तो यूट्यूब पे वो जूम क्लास ज्वाइन कर सकता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, तो हमारा पाथ फाइंडर का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। हमारा पाथ फाइंडर का पीएफ का, पाथ फाइंडर का एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अ, सबसे पहले ना यार, उसके बाद अपन कंस्ट्रेंट रिलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ना तुम्हें एक रिजल्ट मेरे को दिखाना है, एक अच्छी चीज दिखानी है तुम्हें, देखना जरा। हम पे ना एक स्फेयर है, यहाँ पे स्फेयर। सब स्फेयर जानते हैं। स्फेयर नहीं है, सॉरी, एक सर्कल है। एक सर्कल है, ठीक है। ऐसे ये क्या है, ये ग्राउंड के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है, देखो ऐसे। ये टेबल के ऊपर नहीं पड़ा हुआ है, ग्राउंड के ऊपर पड़ा है। क्या सर, क्या सब देख पा रहे हैं? क्या ये सब सर्कल देख पा रहे हैं? ठीक है, देख पा रहे हो ना? देखना जरा। ऑफ कोर्स इसका रेडियस में गिवन है। ये इलस्ट्रेशन है, ठीक है। बाय द वे इलस्ट्रेशन मैं तुम्हें रिजल्ट जैसा आज करा रहा हूँ, क्योंकि अपन इसको यूज करेंगे। आर रेडियस का ये एक सर्कल है, ठीक है। और तुम्हें ना कुछ दे रहा है कि यहाँ पे ना क्या है, ध्यान से देखना। देख, ध्यान से देखो कि ना यहाँ पे एक वायर है, वायर। सब वायर जानते हैं, वायर। रस्सी सी है, रस्सी सी है, रस्सी सी, ठीक है। और एक यहाँ पे जा रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। दो रस्सी है, ध्यान से सुनना सब। दो रस्सी है, हम पे दो रस्सी है। और यहाँ पे ना दो बीड्स है, दो बीड्स मतलब तुम कैसे कहते हैं उसको, कोई एग्जांपल दो जरा बीट का। जैसे जैसे रिंग होती है ना, समझो रिंग। अंदर से खाली होती है, खोखली होती है। कि मैंने इसको यहाँ पे बांध दिया, ठीक है। दो रिंग्स को ध्यान से देखना। दो रिंग्स को मैंने यहाँ पे बांध दिया, ऐसे ऐसे। रिंग वन और रिंग टू। और ये एंगल तुम्हें गिवन है थीटा। अच्छा, क्या ये चीज क्लियर है? बताओ जरा, क्या ये चीज सबको क्लियर है? और मैंने इसको रेस्ट पे, रेस्ट से ड्रॉप किया, रेस्ट से, रेस्ट से ड्रॉप किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या कोई मेरे को समझदार आदमी कोई यहाँ पे है क्या, मतलब कोई इतना समझदार है यहाँ पे जो मेरे को। अच्छा, क्या तुम्हें एक चीज पता है, तुम्हें एक सर्कल की प्रॉपर्टी पता है कि अगर मैं, हाँ रस्सी है, रस्सी है, रस्सी है, सही है सौम्य, रस्सी है। हाँ, उसके ऊपर मैंने दो रिंग्स ऐसे बांध रखे, ठीक है। मैं उन दोनों को ड्रॉप करूंगा अभी, देखना जरा। क्या सबको ये पता है कि अगर सेमी सर्कल पे मैं इन दो एंड पॉइंट से कोई भी ट्रायंगल बनाऊं तो वो हमेशा एक राइट एंगल बनता है? ये पढ़ा है बचपन में? नहीं पढ़ा तो अभी जान लो। नहीं पढ़ा तो अभी जान लो। अगर नहीं याद है, अभी जान लो, ठीक है। इट्स नेवर टू लेट। आगे कभी भी काम आ जाएगा तो इसको लिख लो कॉपी में, ठीक है। राइट में लॉक कॉपी में लिख लो, तो प्रॉपर्टी में ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ठीक है, अब देखना। अच्छा, क्या तुम मेरे को समझदार आदमी, अगेन, क्या मेरे को कोई ये वाली हाइट बता सकते हो, ये वाली हाइट? क्या कोई मेरे को ये वाली हाइट बता सकता है, ये वाली हाइट? क्या कोई समझदार आदमी मेरे को ये वाली हाइट बता सकता है? नहीं, टेंथ में नहीं पढ़ाया जाता है, ये बहुत बेसिक है, तो बचपन में पढ़ाया था। डी, बहुत बढ़िया। टू आर है, टू आर है ना, टी टू आर है। चलो, ठीक। तो ये लेंथ कोई मेरे को बता सकता है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये जो अपनी सेकंड रोप है, सेकंड रोप राइट वाली। क्या कोई मेरे को ये बता सकता है? मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूँ, बहुत बेसिक से। आराम से टाइम लेके, बहुत टाइम है अपने पे। क्या कोई मेरे को ये बता सकता है? ये जो राइट में अपनी थीटा एंगल पे है। अरे चाचा, दो ही तो है वायर, ये वाली, ये जिसको पिंक से मैंने आरो बनाया, इस वाली की लेंथ बता सकता है कोई मेरे को? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हाँ, कॉर्ड है, कॉर्ड है, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, कॉर्ड है। कॉर्ड ही कहते हैं, मैं बस तुम्हें ऐसे ही समझा रहा हूँ। क्या ये टू आर कॉस थीटा हो जाएगा, बताओ जरा। क्या ये टू आर कॉस थीटा हो जाएगा? क्या ये सही, क्या ये सबको क्लियर है? तुम कंपोनेंट भी देखो, डायरेक्टली ले सकते हो तुम ना, डायरेक्टली कंपोनेंट भी ले लो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या तो तुम राइट देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना एक, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वो, या तो उससे कर लो, तो कंपोनेंट ले लो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे क्या तुम्हें दिख रहा है कि यार ये तो ये सर्कल जो है अपने एक सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, ऊपर। ये लेटा नहीं हुआ, ये अब ऊपर पड़ा हुआ है, ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। टू आर साइन थीटा आ रहा है? क्या बात कर रहा है? कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा, नीचे वाला, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा नहीं, ये नहीं निकालना, ये नहीं निकालना, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अरे ये तो मैंने कंस्ट्रक्शन की है चाचा। चाचा, ये मैंने कंस्ट्रक्शन की है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन की है। ये कोई वायर नहीं है, ये दो ही वायर है। मैं इसको मार्क कर दूं, ए, बी,
एंड सी, ए सी एंड ए बी आर वायर्स ओनली, नॉट बी सी। ओके, अब देखना जरा, क्या कोई मेरे को बुद्धिमान आदमी बताया कि अगर मैंने यहां से बिल्कुल वर्टिकली एक बी ड्रॉप कर दी तो उसको कितना टाइम लगेगा नीचे आने में, अगर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स जी है? कोई बताएगा कि काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करके कि अगर मैंने एच हाइट से, ये 2 आर हाइट से मैंने बीट को ड्रॉप कर दिया, तो बी पॉइंट तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा? क्या कोई मेरे को बताएगा बुद्धिमान आदमी? क्या कोई बुद्धिमान आदमी मेरे को बताएगा? क्या ये जो टाइम है, लेट्स से T1 टाइम है, तो तुम एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से कर सकते हो? देखो क्या करो, 2 आर इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली 4 r/g लिख दूं? क्या मैं इस टाइम को डायरेक्टली √4 r/g लिख दूं? बताओ जरा बच्चों, इसको नीचे आने का टाइम डायरेक्टली 4 r/g लिख दूं, √4 r/g। ठीक है, ये टाइम कौन सा है? ए से बी आने का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्लीज, वेरी गुड। ये टाइम है ए से बी आने का। ठीक है, अब अगर जरा ए से सी आने का टाइम निकालो, मैंने एक और रिंग यहाँ से ड्रॉप की है, मैंने ना यहाँ से एक और रिंग ड्रॉप किया, ड्रॉप। अब जरा ए से सी आने का टाइम निकालो, क्या होगा? लेंथ इसकी 2r cos थीटा है। अब कोई मेरे को बुद्धिमान आदमी अगेन बताएगा क्या कि अगर नीचे जी लग रहा है तो इसके अलोंग जी का कौन सा कंपोनेंट होगा? सही है, सही है, सही है। इसके अलोंग जी का कौन सा कंपोनेंट होगा, बताओ जरा। सेकंड थ्रेड के, ये जो एसी थ्रेड है, इसके अलोंग जी का कौन सा कंपोनेंट होगा? बताओ जरा, सब बताओ। जी अगर नीचे है और ये एट एंगल थीटा पे, तो कौन सा कंपोनेंट इसका सेकंड ड्रॉप की तरफ होगा जी का? जी कॉस थीटा या जी साइन थीटा? देखो, बताओ जरा। जी कॉस थीटा होगा, जी कॉस थीटा होगा। अगर नीचे जी लग रहा है बिल्कुल वर्टिकली, तो ये एट एंगल थीटा पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी कॉस थीटा। अच्छा, क्या ये चीज क्लियर है? हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड सौम्य, वेरी गुड। जी कॉस थीटा होगा। अब देखो क्या किया हमने, अब ये ना ये क्वेश्चन बन गया, देखो हमने ये क्वेश्चन बन गया, देखो हमने यहाँ से एक बीड को ड्रॉप किया, ठीक है, जिसका एक्सेलरेशन यहाँ पे जी कॉस थीटा है, और उसको रेस्ट से ड्रॉप किया, और ये लेंथ अपनी क्या आ गई? 2r cos थीटा। तो क्या, तो क्या ये निकाल लोगे आप? अगर मैंने रेस्ट से ड्रॉप किया, इसका एक्सेलरेशन ये है, तो क्या डायरेक्टली लिख सकते हो? ये देखो, 2r cos थीटा विच इज डिस्टेंस s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। यू जीरो है तो यूटी कट गया, हाफ जी टी स्क्वायर, जैसे ये T2 है, ऊपर वाला टी था, क्या हुआ ये? 4r cos थीटा बाय, सॉरी जी कॉस थीटा है ना, जी कॉस थीटा है, बाय जी कॉस थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर। क्या कोई चीज, क्या कोई बंदा एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहा है? क्या कोई यहाँ पे कुछ एक स्पेशल चीज ऑब्जर्व कर पा रहा है दोनों केसेस में? क्या कोई T1 और T2 में, इन दोनों में क्या कोई स्पेशल चीज ऑब्जर्व कर पा रहा है कि दोनों का टाइम सेम आ रहा है और ये दोनों थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहे? मतलब अगर मैं, अगर ये दोनों थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहे, इन दोनों के टाइम देखो कहीं भी थीटा नहीं आ रहा है ना, अगर मैं इस सर्कल में कहीं भी कॉर्ड्स ले लूं, कितने भी कॉर्ड्स, और मतलब किसी भी थीटा पे, तो उन सबका टाइम सेम आना चाहिए। क्या ये चीज क्लियर है? उन सबका टाइम सेम आना चाहिए, मतलब नीचे आने का टाइम दोनों का सेम होना चाहिए। अच्छा, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है दोनों को? क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? सबको, पूरी जनता को क्लियर है क्या? सब बताओ, मानसप्रीत जरा क्लिक कर दो, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसी इसी चीज को हम यूज करते हैं एक पाथफाइंडर का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक्चुअली ये मेरे को रिजल्ट पहले करा देना चाहिए था, हाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये रिजल्ट मेरे को करा देना चाहिए था, बट थोड़ा मैंने वो कर दिया, लेट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अपना पाथफाइंडर का, अच्छा क्या ये सबने कॉपी कर लिया? हाँ यही होगा अपलोड, हाँ क्या ये सबने कॉपी कर लिया? मैं इसको मिटा दूं क्या? ये नेक्स्ट पेज पे ले चलो। छोड़ो, अपन इसको मिटाते नहीं, अपन ना क्या करते हैं, इसको इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। सब अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, कोई वो नहीं, सब ध्यान से देखना। अब तुम्हारे दिमाग में आया कि यार इसका सर्कल से क्या रिलेशन है, इसका सर्कल से क्या रिलेशन है? तो देखो मैंने एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, और उसको ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। एक्चुअली पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो, क्वेश्चन तो पढ़ लो, क्या कह रहा है। ये पाथफाइंडर का एमसीक्यू नंबर 2 है, ठीक है। इन द सेटअप शोन अ थ्रेड इज टॉट, टॉट मतलब बांध दिया, ठीक है, between a nail A on a wall and a B on an inclined plane as shown in the figure। ये ठीक है।
यू कैन चेंज द लेंथ ऑफ द थ्रेड बाय चेंजिंग ऑफ द नेल ऑफ बी। अब मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है, देखो ये ना क्या कह रहा है कि, और आगे पढ़ लो एक बार, अ बीड दैट कैन स्लाइड ऑन द थ्रेड विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है, इज रिलीज्ड हमने ड्रॉप किए फ्रॉम द नेल ए, नेल ए से हमने ड्रॉप किए। What should be the length of the thread so that the bead reaches to nail B in shortest time? In shortest time. अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि कभी भी शॉर्टेस्ट वर्ड आ जाए क्या यूज करना हमेशा, कभी भी शॉर्टेस्ट वर्ड आ जाए क्या यूज करना हमेशा, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, क्या यूज करना हमेशा, मैक्सिमम मिनिमम, याद है सबको, मैक्सिमम मिनिमम। बट इस क्वेश्चन में ना तुम करके देखना, ये ठीक है, ये तुम्हारा काम है, तुम इसको एक बार ट्राई करना पूरी ज्योमेट्री वोमेट्री लगा के कि मैक्सिमम मिनिमम से होगा नहीं, एक्चुअली हो तो जाएगा बट टफ कैलकुलेशन आएगी बहुत ज्यादा। तो अपन इसको एक ज्योमेट्री के सिंपल कॉन्सेप्ट से यूज करते हैं, और जो कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर बताया ये वाला कैसे करते हैं देखना जरा, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, क्लीन डायग्राम, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम से एक्चुअली क्या है, बहुत टाइम लग जाएगा उसको सॉल्व करने में, ठीक है। ये अच्छा, क्या मैं जैसे अपना लास्ट लेक्चर रहता है किसी भी चैप्टर का, क्या उसमें जे एडवांस की पीवाईक्यू करा दिया करूँ, बताओ जरा, क्या उसमें जे एडवांस की पीवाईक्यू करा दिया करूँ, वैसे तो मैं लेक्चर के बीच में ही करा देता हूँ, बट अगर तुम्हारी रिक्वेस्ट हो तो मैं करा सकता हूँ। मेंस के नहीं कराऊंगा, एडवांस मेंस के तुम खुद कर लोगे, ठीक है, इतना मैं तुम्हें काबिल समझता हूँ। कभी भी करा दो ना, ठीक है, फिर लेक्चर के एंड में क्या ही करना है ना। देखो अच्छा, क्या ये वॉल दिख रही है, ये एच हाइट की है ना, यहाँ पे तो एक बीड बंदी ही हुई है, ये तो फिक्स है, इसको नहीं चेंज कर सकते, यहाँ पे जो बीड बंदी हुई है ना ये इसको नहीं फिक्स कर सकते, ठीक है। ये तो है ही तुम्हारा, ये जो हाइट है तुम्हारी ये वाली, कहाँ से यहाँ, ये तो तुम्हें एच दे ही रखी है, एच, ठीक है। तुम जो चेंज कर सकते हो, और ये एंगल तुम्हें थीटा दे रखा है, ठीक है, तुम जो चेंज कर सकते हो ना वो इसकी लेंथ है, ये तुम्हें ना ये लेंथ बतानी है ताकि शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच जाए, ऐसे देखो, ये ऐसे भी हो सकता है, 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 तुम्हें बस ये बताना है कि ऐसी कौन सी लेंथ होगी जिसपे सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचेगा, जिसपे सबसे शॉर्टेस्ट टाइम पे पहुंचेगा। अच्छा, क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ जरा। ठीक है, मैंने ले लिया कि मैं कोई जनरल ले रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई जनरल ले रहा हूँ कि ठीक है, मैंने ये ले लिया कि चलो इस टाइम पे पहुंचेगा, ठीक है, मतलब अगर मैंने ये वाली ये चीज लिया, मैंने ऐसा कोई डायग्राम लिया तो इस पे ये पहुंच जाएगा, ठीक है, नीचे शॉर्टेस्ट मिनिमम टाइम में। ये इसको थोड़ा मैं ऐसा बनाता हूँ डायग्राम, थोड़ा सही से बन जाएगा अपना सर्कल को इंक्लूड करते हुए, देखना जरा, ठीक है। अब तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे ना थोड़ा सर्कल को बनाना पड़ेगा, यार यहाँ पे सर्कल कैसे बनेगा, हाँ बन गया, अरे वाह। अ, एक सेकेंड देना जरा, सर्कल ये थोड़ा ठीक तो नहीं बना है, बट एक सेकेंड देना जरा मेरे को, ये सर्कल थोड़ा अजीब बना है, एक तो डायग्राम भी थोड़ा ना दिक्कत होगी डायग्राम में, देखना जरा, ठीक है, सब सब, एक सेकेंड रुकना जरा, मैं अरे यार ये एक्चुअली ना तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक सर्कल बनाना है जो इस सरफेस को टच कर रहा होगा, जो कि इन दोनों सरफेस को, अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, तुम ट्राई करना, ठीक है। तुम्हें एक सर्कल यहाँ पे बनाना है, सुनो ध्यान से सब बात सुनो, तुम्हें एक सर्कल यहाँ पे बनाना है जो कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को टच कर रहा होगा। अच्छा, क्या इतना बात क्लियर है कि तुम्हें यहाँ पे एक सर्कल ऐसा बनाना है कि जो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को टच कर रहा होगा। अच्छा, क्या ये बना लोगे, इजी है, ये तो सर्कल सर्कल ही ड्रॉ करना है, बस सर्कल ही ड्रॉ करना है, कोई भी रैंडम सा सर्कल बना लो कि जो बस फोर्सफुली उसको टच करा देना इन दो पॉइंट्स पे, ठीक है। अब देखो, अब क्या बात हुई, अरे अरे सर्कल कैसे बनेगा, ये क्या पूछ रहे हो, सर्कल बनाओ बस, गोल, कैसा भी गोला बनाओ, कैसे भी बना दो, कैसे भी, उसका फर्क नहीं पड़ता, बस ये दो पॉइंट्स को टच करना चाहिए, ऐसा कुछ सर्कल बनाओ, ठीक है। फिर जब तुम सर्कल बनाओगे ना, फिर थोड़ी बहुत ज्योमेट्री यूज होगी, और फिर तुम्हें तो मैं रिजल्ट बता ही दिया कि इस बीड को नीचे एच हाइट आने में जो टाइम लगेगा, एक्चुअल में ना जब तुम सर्कल बनाओगे, देखो सर्कल ना तुम्हारा कुछ ऐसा दिखेगा, देखना, इसको ऐसे टच कर रहा होगा और ऐसे, अरे ये तो यार एक सेकंड को फिर से गलत बन रहा है, यहाँ पे ना सर्कल बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, एक सेकंड रुकना जरा,
ठीक है, समथिंग लाइक दैट बनेगा, ऐसा ऐसा कुछ सर्कल बनेगा। हाँ वही प्रोसेस कर देना, ठीक है। ठीक है, फिर तुमसे पूछेगा कि मिनिमम टाइम कौन सा होगा, ठीक है, तो तुम मिनिमम टाइम से ये निकाल लोगे। इसी को यूज कर लेना ना मिनिमम टाइम के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है एक सर्कल में कितने भी कॉर्ड्स हो, उन सब में टाइम तो सेम लगेगा। क्या ये चीज क्लियर है? इस सर्कल में कितने भी कॉर्ड्स हो, उन सब में टाइम तो सेम लगेगा। ठीक है। हाँ तो उस कॉन्सेप्ट से तुम कर लो, मैं तुम्हें हिंट दे दिया, बाकी सॉल्व तो तुम्हें ही करना है। ठीक है, मैंने हिंट दिया, मैं सॉल्व नहीं करने वाला, मैंने हिंट दिया, बाकी सॉल्व तो तुम्हें ही करना है। ठीक है, अगर सर्कल अच्छे से बन जाता तो मैं शायद करा देता, बाकी सॉल्व तुम ट्राई करना। ठीक है, ना हो तो जो यूट्यूब पे देख रहे हो कमेंट कर देना, और तुम लोग तो मेरे को ऑफकोर्स टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। ठीक है, टेलीग्राम पे, नहीं तो अपन कल डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है। ठीक है, तो ये पाथ फाइंडर का क्वेश्चन नंबर 2 था, और ये मेरे हिसाब से डन है अपनी तरफ से। ठीक है, जो जरूरी कॉन्सेप्ट था। एक काम करो ना यार, देखो सिंपल, मैं तुम्हें बात बताऊं कि देखो, मैं तुम्हें एक और हिंट दे देता हूँ। क्या करो, यहां से सर्कल बना लो। इजी क्या रहेगा, सुनो, ये तुम्हें पिछला वाला डायग्राम मिल जाएगा, फिर पिछला वाला डायग्राम, यहां से एक सर्कल बना लो, ऐसे ऐसे ऐसे, क्या सब देख पा रहे हैं ऐसे? ऐसे सर्कल बना लो, ऐसे। अरे देखो यार, सुनो ध्यान से सुनो, अब मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ट्राई कर रहा हूँ मैं बनाने का, देखना अगर बन जाए तो ठीक। ऐसे पड़ा है, ठीक है, ऐसे इंक्लाइन पेन, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ बस दिखाने के लिए। एक्चुअली ना पाथ फाइंडर में यही लगता है, बहुत टाइम लग जाता है एक क्वेश्चन में। ये एट एन एंगल थीटा पे पड़ा है, और ना यहाँ पे एक बीड है यहाँ पे। ठीक है, और मैंने एक पॉइंट ले लिया ऐसे समथिंग, ऐसे। ये कोई परपेंडिकुलर लाइन ही नहीं, ठीक है, मैं पहले बता दूं, ये कोई जनरल है, जनरल। ऐसे ले लो, ठीक है। और तुम्हें ऐसे बनाना कि सर्कल का जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है वो ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे बना लो। बहुत इजी रहेगा। क्या ये पिछला वाला केस बन गया, देखो जरा, क्या ये तुम्हारा ऐसे कुछ सर्कल बन रहा होगा ऐसे? क्या ये पिछला वाला केस बन गया कि इसको यहां से यहां आने में टाइम में, और यहां से यहां आने में टाइम में, दोनों में सेम लगेगा टाइम, और ये हाइट दे रखी है, और कहा है कि इसको ड्रॉप किया है, तो क्या तुम ये टाइम निकाल लोगे? ऑटोमेटिकली 90 हो गया। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, राइट। सही है। समझ गया ना, चलो आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं? ठीक, आगे बढ़ते हैं फटाफट। पाथ फाइंडर के हम एनएलएम के थोड़े कम करेगा, क्योंकि थोड़ा ना तुम देख ही पा रहे हो कि ऊट पटांग चीजें काफी यहाँ पे, यहाँ पे ना मतलब थोड़ी वैसी चीजें कम है और ऊट पटांग चीजें ज्यादा है एनएलएम के उसमें, पाथ फाइंडर में। इसलिए मेरे को कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं यार, टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होगा। और ओलंपियाड अगर तुम्हें करना है ना, तो ओलंपियाड उस पर फोकस करो, उन चैप्टर्स पे जो जेई एडवांस और उसमें कॉमन है, जैसे रोटेशन हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया। ठीक है, इन सब में नहीं यार, ये सब काफी फालतू है, और ओलंपियाड में भी नहीं पूछता अब तो, ओलंपियाड में पूछना बंद कर दिया इसने। चलो कंस्ट्रेंट रिलेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो, कंस्ट्रेंट रिलेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली बहुत सारी बुक्स में ना ये तुम्हें काइनेमेटिक्स में ही दिया जाता है, कंस्ट्रेंट रिलेशंस, पता नहीं क्यों, बट हाँ दिया जाता है। तुम देखोगे पीजी में भी कंस्ट्रेंट रिलेशन इसी में दिया होगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट रिलेशन को देखो, सॉल्व करने के, अगर तुमने कभी पढ़ रखा है पहले, तो तुम्हें पता है इसके 3 मेथड होते हैं। कंस्ट्रेंट रिलेशन को सॉल्व करने के तुम्हें पता है कि इसके 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो मैं मेथड्स बता देता हूँ, और फिर इसका मतलब समझाता हूँ कि इसकी जरूरत क्या पड़ी, इतना बढ़िया जिंदगी तो चल रही थी। पहला होता है लेंथ मेथड। ठीक है, फिर एक दूसरा मेथड भी होता है, उसका नाम मेरे को पता नहीं नाम कैसे डिफाइन करते हैं, बट हाँ मैं समझा दूंगा। तीसरा मेथड होता है वर्चुअल वर्क मेथड, जो कि सस्ता जुगाड़ है ऑफ लेंथ मेथड, वर्चुअल वर्क मेथड, जिसमें टी डॉट वी को जीरो कर देते हैं। इस पे जाने से पहले एक्चुअली ना इससे सवाल तुम्हारे 2 मिनट में हो जाएंगे, जो यहाँ पे 5 मिनट लगेगा उससे यहाँ पे 2 मिनट में हो जाएगा, इसीलिए इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली हर क्वेश्चन में लग जाएगा, बट कुछ कुछ क्वेश्चन में ना लगे, उसके लिए मैं लेंथ मेथड भी पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, अच्छा तो क्या शुरू करें? तो क्या हम शुरू करें? कंस्ट्रेंट रिलेशन को हम हमें जो पहले से आता है, हम उसी से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, देखो, अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्यों पढ़ा रहे हो हमें कंस्ट्रेंट रिलेशन, तो उस पर थोड़ा चलते रहे, ठीक है, उसको थोड़ा एक बार समझ लेते हैं। देखो, अगर कभी तुम्हें कुछ ऐसी चीज दे दी जाए, देखना जरा, कुछ ऐसा डायग्राम दे दिया जाए, देखना, मैं अब डायग्राम बना रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, फटाफट बने ऐसे।
ठीक है, और यहाँ पे मास लटका हुआ है अब, और यहाँ पे एक मास लटका हुआ है। ठीक है, तो अगर ये ऊपर ए से जा रहा है, तो क्या तुम ये बता सकते हो इसी को देख के कि ये नीचे कितने से जा रहा होगा? क्या बता सकते हो जरा मेरे को बताओ, देख के, देख के। अभी तो शायद तुम बता दो, अभी तुम शायद बता दो, बट अब जब कॉम्प्लेक्स आ जाएगा तब नहीं बता पाओगे, छू भी नहीं पाओगे इसको। बहुत दिक्कत आएगी तुम्हें। अच्छा, क्या इतना समझ आया तुम कंस्ट्रेंट रिलेशन का यूज क्या है? कि अगर ये ऊपर ए से जा रहा है तो क्या जरूरी है कि ये भी ए से जाना चाहिए नीचे? अच्छा, क्या इतना बताओ जरा, अगर ये ऊपर ए से जा रहा है तो क्या जरूरी है कि नीचे भी ए से जाना चाहिए? थोड़ा विजुअलाइजेशन का गेम है यहाँ पे, विजुअलाइज करो थोड़ा, सोचो, सोचने की क्षमता रखो अपने मन में। मानस बताओ जरा, मानस। एक्चुअली वो बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, इसका एक्सेलरेशन ना इसके मास पे करता है। अगर सोचो, मैं तुम्हें इमेजिन करना सिखाता हूँ, ठीक है? अगर इसका मास सुनो, क्या किया तुमने यहाँ पे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पे ना तुमने एक बॉल रखी 2 ग्राम की, और यहाँ पे तुमने 1 टन का रख दिया। ठीक है, 1 टन की चीज रख दी। अब तुम्हें पता है 1 टन की चीज जैसे ही 1 मीटर नीचे आई, ये इतनी तेजी से ऊपर भागे, जो बॉल है इतनी तेजी से ऊपर भागेगी कि पूछो नहीं। क्या चीज क्लियर? तो देखो मास वास पे भी डिपेंड कर रहा है ना, तो तुम डायरेक्टली नहीं बता सकते इन दोनों के बीच का एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है, इसी के लिए अब इन्हीं दोनों के बीच के एक्सेलरेशन को रिलेट करने के लिए हम पे आता है कंस्ट्रेंट रिलेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो अब उसको समझने चलते हैं। ठीक है, पहले से जो हमको आता है उसी को हम यूज करते हुए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेक्चर को देखना। चलो, ठीक है, चलो मैं सबसे पहले लेंथ मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले लेंथ मेथड बताता हूँ, फिर मैं वो मेथड बताऊंगा। तुम्हें जिस जिस क्वेश्चन में तुम्हें लगे कि यार यहाँ पे लेंथ मेथड लगना थोड़ा डिफिकल्ट है, वहां पे दूसरा मेथड लगाना। और जिस क्वेश्चन में लगे कि यार दोनों मेथड लगना मुश्किल है, वहां पे तीसरा लगाना। ठीक है, वो मैं तुम्हें टाइम के साथ पता चल जाएगा कब कहाँ लगाना है ना। सबसे बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है? एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1। देखो, बिल्कुल बेसिक वाला है, बिल्कुल जो हमने कर रखा है। ठीक है, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ अभी कैसे अपन करते हैं, ठीक है, चीजों को। यहाँ पे अगेन एक पुली है। ठीक है, अरे यार ये डायग्राम बनाने में तो टाइम जाता है ना स्ट्रक्चर में। यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एक मास है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे ने क्या है कि यहाँ पे जो 2 ब्लॉक लटके हुए हैं। अब अगर हम, अब ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे ना 2 ब्लॉक लटके हुए हैं। अच्छा, क्या इसमें तुम दोनों को पता है कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या सेम होगा? क्या? हाँ हाँ हाँ, वो वाला है, वही वाला है, सही कह रहे हो। अच्छा, क्या इसमें सबको पता है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? बताओ जरा, फटाफट बताओ। क्या तुम्हें इसमें पता है, ये हमने करा हुआ है कल क्वेश्चन जब हमने पुली स्टार्ट की थी। कैसे सबको पता है कि अगर ये नीचे ए से जा रहा होगा तो ये भी ऊपर ए से जा रहा होगा? क्यों, स्ट्रिंग एक ही है, और वैसे भी देखने से पता चल रहा है, विजुअलाइजेशन का गेम है ना। अब हम ना ए को यूज करके हम क्या कर, हम मान लेते हैं कि चलो ये तो हमें पता है कि A1 इन दोनों का एक्सेशन सेम है। हम मानते हैं कि हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं कि हमें नहीं पता। लेट्स से कि ऊपर A1 से जा रहा है और ये नीचे A2 से जा रहा है। अब A1 और A2 के बीच का रिलेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे? सोचने वाली बात है। ठीक है, तो मैं सोच के दिखाता हूँ तुम्हें, और तुम देखते रहना बस अपनी आंखें खोल के। इफ M2 इज ग्रेटर देन M1, इफ M2 इज ग्रेटर देन N1, तो अपन देखते क्या होगा। ठीक है, तो तुम्हें पता है ये नीचे जाएगा, M2 नीचे जाएगा, M1 ऊपर जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ, देखो ध्यान से देखना। अब मैं बोलता हूँ कि इन दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ, इन दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ, एक सेकंड, मैंने थोड़ा गलत कर दिया एक्चुअली ना, मेरे को थोड़ा ऊपर नीचे बनाना चाहिए ताकि अपन कर सके इसको अच्छे से। तो थोड़ा ऊपर नीचे बनाना चाहिए, एक सेकंड देना था मेरे को, मैं इसको थोड़ा और खींच दूं ताकि अपने लिए इजी रहे। लेंथ अलग अलग ले सके अपन, है ना, ऐसे। ठीक है, ये एक ही स्ट्रिंग है, थोड़ी गलत बन गई बट ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे, ठीक है, ये M1 और M2 है। ठीक है, मैंने इस पूरी जो लेफ्ट वाली लेंथ है, मैंने इसको बोल दिया L1, और राइट वाली लेंथ को मैंने बोल दिया L2। ठीक है, अच्छा, क्या ये चीज ठीक है? अब देखना। अच्छा, कोई मेरे को एक चीज बताएगा, कोई मेरे को क्या एक चीज बताएगा कि अगर, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, देखो,
अगर ये ऊपर एक्स से जा रहा है, ध्यान से देखना, अगर ये ऊपर एक्स से जा रहा है और ये ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, सुनो ध्यान से सुनो, अगर ये ब्लॉक ऊपर एक्स डिस्टेंस गया फिर हमने इसको रोक दिया, और ये ब्लॉक नीचे वाई डिस्टेंस गया फिर हमने इसको रोक दिया। ठीक है, तो अब इसी को यूज करते हुए मैं सिखाता हूँ कैसे निकालते हैं अपन, ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा देखो, क्या तुम्हें ये चीज पता है कि L1 + L2 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब इसकी लेंथ ना ही बढ़ेगी ना ही घटेगी। जो रस्सी हम पे पहले थी, टोटल लेंथ तो उसकी बाद में भी वही रहेगी। क्या ये चीज क्लियर है? टोटल लेंथ चाहे M2 कितना नीचे चल जाए, M2 M1 ऊपर चले जाए, पर टोटल लेंथ तो वही रहेगी। ऐसा थोड़ी कि नई रस्सी पैदा हो जाएगी या रस्सी टूट के कहीं गिर जाएगी, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, क्या ये चीज क्लियर है? रस्सी यहाँ पे इनएक्सटेंसिबल लेनी है, जब तक अपन स्ट्रेस स्ट्रेन अपन इलास्टिसिटी नहीं पढ़ते तब तक वही लेनी है। बताओ सौम्य क्या होगा? बताओ क्या लेने, क्या हो गया सौम्य, क्या हो गया? हाँ, अरे हाँ, मैं एक्स और वाई के बीच में ही तो रिलेशन निकालूंगा। फिर मैं देखूं कि एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है, मतलब अगर ऊपर एक्स से गया तो नीचे भी एक्स ही जाएगा ऐसे। हाँ, पर भैया मास तो M2 का ज्यादा है, तो प्रीत वही तो कर रहा हूँ, M2 नीचे जा रहा है ना प्रीत। प्रीत M2 तो नीचे जा रहा है ना, तो वही तो किया मैंने। क्या दिक्कत आ रही है प्रीत, बताओ जरा। प्रीत क्या दिक्कत है बताओ। प्रीत फटाफट बताओ, फटाफट क्या दिक्कत है? अच्छा फिगर। अरे नहीं, अरे अच्छा अच्छा समझ गया। अरे एक्चुअली क्या हुआ कि हमने ना M1 को पहले खींच रखा था, हमने M1 को पहले खींच रखा था, M2 को ऊपर रखा था, ये पहले रेस्ट पे है। अब जब मैंने मोशन स्टार्ट किया तब तो ये नीचे जा रहा होगा। अरे नहीं कोई बात नहीं, ये जेन्युइन डाउट था, ये जेन्युइन डाउट था, ये कोई बात नहीं, ये जेन्युइन डाउट था, ठीक है। अब देखो, अब अच्छा कि ये चीज सबको क्लियर है कि L1 + L2 हमेशा कांस्टेंट होगा, तो मैं लिख देता हूँ L1 + L2 इज इक्वल टू, अब थोड़ा आगे सोचो, अब थोड़ा आगे सोचो। मैं अब एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। यार यहाँ पे ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वैसे तुम्हारा दिमाग कम है थोड़ा तुम लोगों में, तो मैं ना थोड़ा ठीक से डायग्राम बना लेता हूँ। एक बार समझ आ जाए ना तो मैं फिर तुम बनाते रहोगे यार। ठीक है, देखो, ऐसे कुछ था, ऐसे कुछ था, और ये पुली थी, ऐसे, ये यहाँ पे, ठीक है। मैंने मान लिया कि ऊपर गया और ये नीचे गया। ये कब है? जब x1 ऊपर चला गया और x2 नीचे चला गया, मतलब y नीचे चला गया और x ऊपर चला गया। अच्छा, क्या ये चीज ठीक है? क्या ये चीज ठीक है? अब ये लेंथ हो गई x, सॉरी, ये लेंथ हो गई अब तुम्हारी L1 - X, और ये लेंथ क्या हो गई? अच्छा, कोई मेरे को बताएगा कि ये लेंथ क्या हो गई? ये राइट वाली, अगर ये y नीचे चला गया, अगर लेफ्ट वाली L1 - X हुई तो राइट वाली कितनी हो गई? बताओ जरा, सब बताओ, सब बताओ, राइट वाली कितनी हो गई? बताओ 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 बताओ, राइट वाली कितनी? क्या सबको पता कि L2 + Y हो गई? क्या सबको दिख रहा है L2 + Y हो गई? अब यहाँ पे आओ। अच्छा, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? देखो, अब टोटल लेंथ क्या हुई? L1 - X + L2 + Y। L1 - X इक्वल्स टू, मतलब सॉरी, प्लस में L2 + Y। क्या ये चीज ठीक है? अब देखो, क्या मैं ये लिख दूं? बताओ जरा, क्या मैं ये लिख दूं, बताओ। अब L1 से L1 कटा, L2 से L2 कटा, क्या आ रहा है? X = Y। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ रहा है? Vx = Vy। इसको एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ रहा है? Ax = Ay, जो कि हमें पता था पहले से। पता था पहले से, मैंने जानबूझ के इसको एक्स और वाई लिया, ये तो मेरे को पता था कि अगर ये एक्स ऊपर जा रहा है तो ये भी तो नीचे एक्स नीचे ही जाएगा। अच्छा, क्या सबको समझ आया? हैंड रेस कर दो जिसको नहीं समझ आया, ठीक है, हैंड रेस कर दो, ये चैट में बोल दो जिसको नहीं समझ आया, मैं पर्सनली उसको समझा सकता हूँ। सब बताओ, मानस, प्रीत, सौम्या। कैलकुलस? कैलकुलस कहाँ पे यूज है यार? कैलकुलस क्यों दिख रही है वो? अच्छा, डिफरेंशिएशन, अच्छा अच्छा। हाँ, हमने डिफरेंशिएट कर दिया डायरेक्ट, ठीक है, डी उससे, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। अच्छा, प्रीत को भी समझ आ गया, मानस को भी समझ आ गया, सौम्य को भी समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या लेवल बढ़ाए? क्या आप लेवल बढ़ाए बच्चों, बताओ जरा, अच्छे अच्छे बच्चों। अच्छा, क्या अच्छे से क्लियर है? एक एक बारीकी चीज, एक एक बारीकी चीज क्लियर है? एडवांस वाले बिल्कुल बारीकी में पूछते हैं, अटक जाओगे। चलो, ठीक है, देखना।
ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन है तुम्हें ऐसा कुछ गिवन है। अपन स्टार्टिंग में लेक्चर है कंस्ट्रेंट का, तो अपन बेसिक चल रहे हैं, बाद में अपन प्रोटो वगैरह करेंगे। एक ये है। यार एक तो इसको बनाने में इतना जोर आता है ना, बाय गॉड। ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे। ठीक है। और यहाँ पे ना एक बक्सा टंगा हुआ है ऑफ मास m1। ठीक है। और यहाँ पे एक अगेन एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे। ठीक है। और यहाँ पे एक, यहाँ से। ठीक है, ये। और यहाँ पे ना एक मास यहाँ पे टंगा हुआ है, यहाँ पे m2। ठीक है। हाँ, ये अच्छे से क्लियर है ना, बहुत बढ़िया, चलो। अच्छा, क्या तुम्हें मैंने ये वाला बताया था कि जब डबल चीज आ जाए ऐसी। मैंने तुम्हें बताया था कि पुली मासलेस होती है। पुली पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर ऊपर टी लग रही है, ऊपर 2T लग रही है, तो नीचे भी क्या लगेगी, 2T। तो ये टेंशन तुम निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक था। चलो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ बदमाशियां करता हूँ। ठीक है। मैं इसकी लेंथ बोल देता हूँ L1, इसकी लेंथ बोल देता हूँ L2, और इसकी लेंथ बोल देता हूँ L3। ठीक है। अगेन मैं वही चीज करता हूँ कि अगर ये ऊपर x से गया, अगर ये ऊपर x से गया, तो ये नीचे y से जा रहा होगा। क्या चीज क्लियर है, अगर ये ऊपर x डिस्टेंस गया तो ये नीचे y डिस्टेंस जा रहा होगा। मेरे को इन दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए। अब देखो, तुम डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते। पिछले में तो बता दिया था तुमने। अब नहीं बता सकते। ठीक है, मैंने मान लिया कि अगर ये x से ऊपर गया, तो आखिर x ऊपर जाने में जो रस्सी बच गई होगी, तुम्हें दिख रहा है। यार x ऊपर जब गया, तो कुछ रस्सी यहाँ पे चली होगी राइट में। क्या ये चीज दिख रही है सबको। अगर ये ऊपर कुछ डिस्टेंस गया, तो राइट में कुछ ना कुछ हो रहा होगा। राइट में रस्सी एक्स्ट्रा आ गई होगी। दीवार से रस्सी लगी। अरे अरे, हाँ समझे समझे, अरे लेफ्ट वाला मूव करेगा, लेफ्ट वाली रस्सी। राइट वाली नहीं मूव करेगी, बस लेफ्ट वाली, लेफ्ट वाली बस। मूव तो करेगा, मूव तो करेगा। हाँ हाँ, L3 वाली मूव नहीं करेगी, L2 वाली मूव करेगी। उस पर ध्यान मत दो, तुम फिजिक्स पे ध्यान दो। ठीक है, ये सब मत करो कि पॉसिबल है नहीं, बस ध्यान दो फिजिक्स पे। ठीक है। चलो। अब मैंने माना कि एक्स ऊपर गया, तो कोई मेरे को इसकी लेंथ बताएगा। जब ये एक्स ऊपर जा चुका होगा, इसकी लेंथ क्या होगी। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ L1 प्लस L2 प्लस L3। ये सबको पता है, कांस्टेंट होगी बिफोर मोशन एंड आफ्टर मोशन। क्या कोई मेरे को बताएगा कि अगर ये एक्स ऊपर डिस्टेंस गया, तो ये लेंथ कितनी बची मोशन के बाद। नहीं समझ आया किसी को। वापस डायग्राम बनाता हूँ। ऐसे कुछ था, ऐसे कुछ था। ये अब एल अब देखो, पहले ये था, पहले ये L1 डिस्टेंस था। ऊपर एक्स गया, ये एक्स। तो ये कितना होगा, ये वाली लेंथ L1 - x। सही है, सही है, सही है, L1 - x। ये गधे नहीं बोल रहा ना बाकी। L1 - x प्लस में। अब L2 स्ट्रिंग पे आओ, L2 पे। अब ध्यान से देखो। अब ना तुम्हें क्या फोकस, तुम्हें ये नहीं फोकस करना कि यार L1 ने रस्सी छोड़ी होगी फिर L2 पे आई होगी, ये नहीं। तुम्हें अपने ही पाले पे ध्यान देना है, बस तुम्हें बस L2 है। L2 की रस्सी पे ध्यान दो और Y पे ध्यान दो, बस X पे ध्यान नहीं देना। जैसे ही X खत्म, पीछे छोड़ दो। ठीक है। अब L2 पे ध्यान दो। अगर ये नीचे Y डिस्टेंस गया, देखो कुछ ऐसे आ चुका है, ऐसे। अब ऐसे आ चुका होगा, ऐसे। तो क्या कोई मेरे को बताएगा, क्या कोई मेरे को बताएगा कि यहाँ पे कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा आ चुका है L2 की रस्सी में। L2 की रस्सी में कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा आ चुका है। हाँ, L2 + y, बहुत बढ़िया। इसमें L2 + y। और L3 की रस्सी में कितना एक्स्ट्रा आ चुका है, L3 की रस्सी में। L3 की रस्सी में कितना एक्स्ट्रा आ चुका है, बताओ। आई नो ये मे भी शायद पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, बट तुम मैथमेटिकली बताओ मेरे को बस। रियल लाइफ में पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं उस पर ध्यान नहीं देना, तुम मैथमेटिकली बताओ। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें क्या कहा कि एक्स पे फोकस मत करो यार, वाई पे फोकस करो। L3 रस्सी जो है वो नीचे वाई डिस्टेंस गई है, तो उस पे ध्यान दो, बस एक्स पे मत ध्यान दो। तुमने एक्स को कर दिया, बस एक्स को छोड़ दो, तुम्हारा अपना सही आंसर आएगा हमेशा, इसको रट लो। प्लस वाई का, प्लस वाई का, प्लस में L3 + y। सॉल्व कर लो, बस हो गया आंसर। क्या आ रहा है, x = 2y। इसका मतलब Vx, ये ऊपर v से जा रहा होगा, तो ये नीचे 2Vy से जा रहा होगा, और Ax =
2ay। क्या चीज क्लियर है बताओ? क्या ये चीज तुम्हें बिल्कुल बारीकी से क्लियर है, बिल्कुल बारीकी से? कहीं भी डाउट? हल्का सा डाउट? मन ना मान रहा हूँ किसी का मन ना मान रहा हूँ कि भैया नहीं, मजा नहीं आया, क्या क्या करा रहा हूँ हमसे? बिल्कुल क्लियर है। चलो फिर एक सवाल करवा दो। अब थोड़ा और एडवांस चल लेते हैं। सब मान लिया ना, बहुत बढ़िया, ऐसे ही मान लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब मैं एक और मेथड बताता हूँ ताकि उसमें तुम कभी कभार लगा लो जब एंगल वैंगल आदि चीज है, ठीक है। जब भी एंगल वैंगल आए, एंगल वैंगल आए, एंगल वैंगल को ऐसे ही निपटा देना, ठीक है। अच्छा, क्या मैंने तुम्हें बताया कि यार स्ट्रिंग ना, अपनी जो स्ट्रिंग है ये वाली, ये जो रस्सी है अपनी, ये वाली ऐसे वाली पिंक वाली, इसको, ये इसकी ना लेंथ बढ़ सकती ना ही घट सकती, क्या ये चीज क्लियर है बताओ? क्या ये चीज क्लियर है? इसकी लेंथ ना बढ़ सकती ना घट सकती। अगर ये लेंथ को मैं खोल दूं और मैं इसको एक लिटा दूं, बिल्कुल, चल बेटा लेट जा, लेट जा, लेट जा, लेट जा, ठीक है। अब देख, मैंने ना क्या किया, इसी स्ट्रिंग को मैंने खोला, मैंने कहा पुली उली साइड हट, तू अभी तेरा काम नहीं। मैंने इसको लिटा दिया ग्राउंड पे। अब मैंने कहा, मैंने अब क्या कर रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ मैं, अच्छे अच्छे देखना। मैंने क्या किया, मैंने ना इसको यहाँ पे, मैं इसको यहाँ से खींचने लगा, मैं इसको यहाँ से खींचने लगा। मैंने कहा नहीं नहीं भैया, तू मेरे साथ चल, एट एन एंगल थीटा पे, विद वेलोसिटी v1, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको धक्का देने लग गया, मतलब मैं रस्सी को आगे पुश करने लग गया, ठीक है, v2 से। क्या कोई बुद्धिमान आदमी, क्या कोई बुद्धिमान आदमी, अगर मैं v1 cos थीटा, क्या अगर मैं v1 cos थीटा इक्वल्स टू v2 लिख दूं, तो किसी बुद्धिमान आदमी को दिक्कत तो नहीं है? किसी बुद्धिमान आदमी को दिक्कत तो नहीं है? और क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? नहीं समझ आया तो बोल दो, नहीं समझ आया तो बोल दो, बिल्कुल बोल दो, आगे गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं समझ आया तो बोल दो, तुरंत बोल दो, मुंह पे बोल दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। चल मैं रीजन बताता हूँ, ठीक है। तुम अगर शर्म आ रही हो तुम्हें, तो मैं रीजन बताता हूँ। देखो, इन दोनों की वेलोसिटीज, बहुत बढ़िया मानस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत सही। अगर इन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो गई, आगे वाला बहुत तेज खींच रहा है और पीछे वाला नहीं खींच रहा है, तो स्ट्रिंग स्ट्रेच होके टूट जाएगी, और जो कि हमें नहीं चाहिए। और या तो स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी या टूट जाएगी, वो अपनी इलास्टिसिटी में पड़ेगी। अगर पीछे वाला तेज हो गया, अगर पीछे वाला तेज हो गया और आगे वाला धीरे हो गया, तो भी टेंशन तो रहेगी नहीं स्ट्रिंग में, टेंशन तो ढीली हो जाएगी। मैंने तुम्हें क्या बताया, टेंशन तभी आती है जब स्ट्रिंग खिंची हो, स्ट्रेस हो, मतलब उसमें थोड़ी खिंची हो, तभी टेंशन आती है। अगर मैं टेंशन, अगर ये, इसीलिए अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो एक प्रॉपर कंडीशन आएगी हम पे, जिसपे हम पुली वुली लगा सकते हैं। क्या ये चीज क्लियर है बताओ? क्या ये चीज क्लियर है? क्लियर, बिल्कुल क्लियर, डिट्टो, बिल्कुल दिमाग से एक एक चीज बिल्कुल क्लियर। चलो अब एक सवाल कर दो, ठीक है। अब एक सवाल कर दो, देखना जरा। ठीक है, अच्छा सवाल है, अच्छा क्या मतलब, तुम्हारे लिए अब हलवा हो जाएगा। ये बहुत ही कम जगह बताते हैं, पता नहीं ये वाला मेथड इतना अच्छा मेथड है, बट बताते कम जगह है, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे ना कुछ काम हम कर रखे हैं इस बंदे ने, बढ़िया से सेटअप कर रखे है, आ जा बेटा, तेरे को तो आज मैं लपेटूंगा सवाल में, बट हमने तो पढ़ रखा है, तो हम तो इससे बच जाएंगे। यहाँ पे ना पुली वुली दे रखे तुम्हें, पुली वुली, भयंकर वाली पुली वुली दे रखे तुम्हें, ऐसे कुछ यहाँ पे, और ऐसे, ठीक है। हाँ चाचा रुक जाओ। और यहाँ पे ना क्या है, एक बीड है, रिंग है, रिंग है, इसको मैंने घुसा रखा है बिल्कुल इसके, ये जो है ना, तुम्हें समझ आ रहा है कि ये ये बिल्कुल फिक्स है यार, ये वाला ना किसी दीवार से फिक्स है ऐसे, ठीक है। ये पुली ही मूव कर रही है, ठीक है। और देखो कैसे मूव कर रही है, देखना जरा। ये स्ट्रिंग इससे पुली पे लपेट के यहाँ से ऐसे निकल रही है, और यहाँ पे ना क्या है, एक ब्लॉक अटैच है ऑफ मास एम, यहाँ पे ना एक ब्लॉक अटैच है ऑफ मास एम, एम मास का एक ब्लॉक अटैच्ड। अच्छा, क्या सबको ये दिख रहा है कि ऑफ कोर्स यार देख, एम का मास ऑफ कोर्स एक रिंग से ज्यादा होगा, इसका मास स्मॉल एम है, और ऑफ कोर्स ये कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम। तो क्या सबको ये कंडीशन दिख रही है कि ये एम नीचे जा रहा होगा ऐसे, और ये रिंग, इस पे रेस्ट्रिक्शन क्या है? क्या तुम एक रेस्ट्रिक्शन देख पा रहे हो कि ये रिंग इसके साथ नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि ये लोहे से टंगा हुआ है, नॉर्मल फोर्स लग के इसको हटा देगा, ये रिंग बस आगे जा सकती है। क्या ये देख रहे हो? क्या तुम ये चीज देख पा रहे हो? क्या इतना विजुअलाइज कर पा रहे हो? विजुअलाइजेशन का गेम है।
कि ये नीचे जा रहा होगा तो ये आगे जा रहा होगा। क्या इतना विजुअलाइज कर पा रहे हो? मानस प्रीत बताओ। वेरी गुड। इतना कर पा रहे हो ना? ठीक है, देखना जरा। अब तुम्हें दे दिया कि ये V2 से जा रहा है और ये V1 से जा रहा है, जरा आंसर बता दो जरा। V1 और V2 में रिलेशन बता दो जरा। V1 और V2 में रिलेशन बता दो जरा। V1 V2 में जरा रिलेशन बता दो बाबू। V1 V2 में जरा रिलेशन बतवा दो। खुश कर दो। V1 साइन थीटा इक्वल टू V2। कर दी ना गधो वाली पंक्ति सौम्या। गधो वाली पंक्ति कर दी ना, सब मुंह में लाके दे दिया, फिर भी तुम खा नहीं पा रहे हो। बाय गॉड। कंपोनेंट लेना है भाई, बस कंपोनेंट लेना अलोंग द स्ट्रिंग। मैंने क्या बताया? अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। अलोंग द स्ट्रिंग बताओ जरा, करके बताओ। अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। अलोंग द स्ट्रिंग। अगर ये बक्सा नीचे V2 से जा रहा है तो ये कितने से जाना चाहिए बताओ? क्या ये V1 cos थीटा से यहाँ पे जा रहा है? बताओ जरा। क्या इसकी वेलोसिटी यहाँ पे V1 cos थीटा है और ये नीचे V2 है? तो क्या मैं डायरेक्टली बोल दूं? बहुत बढ़िया मानस, बहुत बढ़िया। क्या मैं डायरेक्टली बोल दूं V2 इज इक्वल टू V1 cos थीटा? क्या मैं बोल दूं? बताओ जरा। क्या मैं बोल दूं? क्या मैं बोल दूं? बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल बोल सकते हैं। V2 इज इक्वल टू V1 cos थीटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। अब क्या कोई मेरे को लेंथ मेथड से बता सकता है इसको? लेंथ मेथड से करना क्या मुश्किल है या आसान है बताओ? मैंने मेथड क्यों बताया कि अपने को लेंथ मेथड में क्या इसमें सर घोटना है अपना, या अपने आपको ये प्रूफ करना है कि मेरे को तो सारे मेथड करने आते हैं, या अपने को जुगाड़ लगा के सॉल्व करना है? लेंथ मेथड में करा सकता हूँ, बताओ कराना है? देखना तुम्हें एक बार लेंथ मेथड, एक बार लेंथ मेथड देखना तुम्हें इसका। चलो देख लो एक बार, ठीक है, एक बार लेंथ मेथड देख लो। देखो, देखना जरा ध्यान से, ठीक है। अगेन वही चीज है कि यहाँ पे ना एक पुली पड़ी हुई है। आगे मैं तुम्हें एक मेथड बताऊंगा यार, उससे तो इतना हलवा सवाल हो जाएगा ना बाय गॉड। तुम तो चुटकी बजाते करते रहोगे, ओरली कर लोगे तुम। उसको वर्चुअल वर्क मेथड कहते हैं और वो सस्ता जुगाड़ है। क्योंकि मेंस के पेपर में तुम ये सब नहीं करने बैठोगे ना। ऐसे टंगी हुई है और ये नीचे ऐसे जा रहा है ना, ऐसे। और यहाँ पे एक बॉक्स लटका हुआ है, ठीक है, M मास का। और एक कैपिटल है, स्मॉल m। ठीक है। अब देखो मैं क्या मान रहा हूँ ना, मैं कुछ चीजें ले रहा हूँ, देखो कि ये बिल्कुल dx डिस्टेंस आगे गया, बिल्कुल dx डिस्टेंस। ये अगर राइट में जा रहा है, ये बिल्कुल dx डिस्टेंस आगे गया, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। देखना जरा। ये भैया क्या गया, ये ना यहाँ पे dx डिस्टेंस आगे गया, ये dx डिस्टेंस। या तुम इसको x ही बोल दो, डायरेक्ट x ही बोल दो, ठीक है, x ही बोल दो। लेट्स से कि x डिस्टेंस आगे गया। तो अब क्या सीन हो रहा होगा देखना जरा, अपना कुछ सीन बदल सा चुका होगा। कैसे? अब रिंग तो वही होगी, रिंग तो यही है, रिंग तो यही है। बट क्या हो रहा होगा तुम्हें, क्या इतना दिख रहा है? यहाँ पे लेंथ कुछ, यहाँ पे ना कुछ लेंथ घट जाएगी। अगर मैं यहाँ से बात करूँ इस पुली से, इस पुली से यहाँ पे लेंथ घट जाएगी। ये जो पुली से रॉड तक थी, अब लेंथ घट के कुछ इस पे आ जाएगी, इस वाले एम मास पे कुछ एक्स्ट्रा लेंथ मिल जाएगी इसको। क्या इतना देख पा रहे हो? इतना तो विजुलाइज करना पड़ेगा, देखो यार ये बहुत बेसिक विजुलाइजेशन है। इतना करना पड़ेगा। क्या ये देख पा रहे हो? आई होप देख पा रहे हो ना। तो कुछ ऐसा सीन हो रहा होगा, देखना। ऐसा। यार ये सेम स्ट्रिंग बनेंगे, तुम कंफ्यूज होगे, देखो। एक सेकेंड। कुछ कलर ले लेता हूँ मैं इसका, है ना, कुछ यार विजुअल। ठीक।
ये कलर ले तुम, देख रहा अब ये कुछ ऐसा सीन बन जाएगा, देख ऐसा। और ना यहाँ पे नीचे बहुत एक एक्स्ट्रा लेंथ आ गई इस पे, ऐसी ऐसी। ठीक है, ये है एम मास्क, ठीक है, कैपिटल। नहीं नहीं यार, ऐसा पॉइंट, हाँ हो जाएगा ना, हो जाएगा, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अरे जैसे ही, हाँ सही कह रहे हो सौम्य, जैसे ही एक पॉइंट के आगे, मतलब अगर यहाँ पे चला गया तो ऑफकोर्स ये डिटैच हो जाएगा। सही कह रहे हो। बट हम जस्ट आफ्टर रिलीज का निकाल रहे हैं, हम जस्ट आफ्टर रिलीज का निकाल रहे हैं इसीलिए। अच्छा विजुअलाइज किया तुमने, सही है। अच्छा अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए अब, कि यार ये डिस्टेंस तो मेरे को एक्स पता है, ये वाला, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मैं जरा मिटा दूं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरे को एक्स पता है, ठीक है। मेरे को ना वो एक्स्ट्रा लेंथ अगर मिल जाए, बताओ जरा, अगर वो मेरे को एक्स्ट्रा लेंथ मिल जाए तो मेरा कुछ काम बन सकता है। अगर ये एक्स नीचे गया और ये वाई नीचे गया, ये वाई नीचे, तो क्या तुम इतना देख पा रहे हो कि ये वाई नीचे, ये वाई नीचे का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, जितनी रस्सी ऊपर से इसने रिलीज की होगी उतना ही ये नीचे गया होगा। क्या ये सब देख पा रहे हैं? जितनी रस्सी ऊपर से ढीली हो गई होगी उतना ही इसको नीचे खींच रहा होगा। अच्छा क्या ये सब देख पा रहे हैं प्रीत मानस, बताओ जरा, जितनी रस्सी इसने ऊपर से ढीली करी होगी। नहीं नहीं, एक्स इक्वल टू वाई तो नहीं है, एक्स इक्वल टू वाई नहीं, मैं दिखा रहा हूँ एक्स इक्वल टू वाई क्यों नहीं है। बाकी अच्छा सोचा तुमने। क्या करो ऐसे केस में ना, क्या करते हैं हम यहाँ पे ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ताकि हमें रस्सी मिल जाए एक्स्ट्रा वाली। यहाँ पे ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने। ये कुछ ट्रायंगल ऐसा दिख रहा है, देखना ऐसा, जिसका हमें एक्चुअली क्या है, एक्चुअली अगर तुम ध्यान से देखो ना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, तो ये वाली रस्सी है जो एक्स्ट्रा आई है, ये वाली रस्सी, ये वाली रस्सी है जो एक्स्ट्रा आई है। देख पा रहे हो क्या तुम, क्या तुम इतना नोटिस कर पा रहे हो? ये वाली रस्सी जो एक्स्ट्रा आई है, या तुम इतना भी नहीं सोच पा रहे, तो देखो ध्यान से देखना, है ना, देख पा रहे हो ना, गेस, चलो देखना। ये थीटा एंगल पे है और ये एक्स डिस्टेंस है, ये वाला, ये जो है ना, ये अब अपना क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज, ये अपना हाइपोटेन्यूज बन गया। तो क्या तुम ये मेरे को ये वाला डिस्टेंस बता सकते हो क्या होगा, एक्स कॉस थीटा। और जरा ठीक है ना, देखो कॉस और बीवा है, हाँ ठीक है, ये एक्स कॉस थीटा होगा, ये वाला डिस्टेंस एक्स कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा। तो क्या तुम अब देख पा रहे हो कि यार वाई, वाई की जो मैग्नीट्यूड आया वो किसके बराबर आया, एक्स कॉस थीटा के। क्या तुम देख पा रहे हो, क्या तुम देख पा रहे हो, समझ गए, क्या तुम समझ गए? लेंथ मेथड कैसे लगाया हमने, यहाँ पे लेंथ मेथड कैसे निकाला, और इसी से अब तुम डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लो। अब डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, एक्चुअली में तुम्हें इसको एक्स नहीं लेना चाहिए, इसको तुम्हें डीएक्स लेना चाहिए। एक्चुअली में इसको तुम्हें डीएक्स लेना चाहिए। पता है क्यों? देखो, अगर तुमने एक्स ले लिया, देखो, अगर तुमने इसको एक्स ले लिया और जरा इसको अगर तुम डिफरेंशिएट मारोगे, इसको अगर तुम डिफरेंशिएट मारोगे तो ना गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी, तो ना थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, एक्स का टर्म नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ना देखो, अगर तुम इसको नॉर्मली डिफरेंशिएट मारो, देखो अगर तुम इसको नॉर्मली डिफरेंशिएट मारो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी वाई बाई डी टी, ये वाई कुछ नहीं है, वाई की वेलोसिटी है, एम मास की है ना, इक्वल टू क्या आना चाहिए, एक्स तो कांस्टेंट है, ये डी कॉस थीटा बाई डी टी आ जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, ये ऐसा आएगा, अब यहाँ पे ना चेन रूल लग जाएगा, सॉरी चेन रूल नहीं, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल देख पा रहे हो? अगर मैंने कोई बड़ा सा ले लिया, बड़ा सा, तो यहाँ पे एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल यहाँ पे कुछ थीटा वन हो जाएगा, थीटा वन। अब यहाँ पे एंगल हर वक्त पे बदल रहा है, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पे ना यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे दिखा, देखो मैंने सबसे पहले एक्स को डिफरेंशिएट किया तो डी एक्स बाई डी टी कॉस थीटा ऐसे आया, माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है, साइन थीटा, और एक्स को ऐसे ही रहने दे, ये आएगा। बट हाँ, अब बट क्या तुम देख पा रहे हो कि यार अपना आंसर इससे तो मैच नहीं कर रहा, जबकि कॉन्सेप्ट तो दोनों ही सेम है। V1 कॉस थीटा आना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जब तुम इसको डीएक्स लोगे, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा एक्स, तो इसका जो थीटा होता है ना वो भी ना के बराबर चेंज होता है, वो भी ना के बराबर चेंज होता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा थीटा का, और जो सेकंड वाला थीटा जो आया डीएक्स बढ़ने के बाद, वो डी थीटा होता है, तो हम उसको कंसीडर नहीं करते, हम डायरेक्टली थीटा बोल देते हैं, इसलिए हम थीटा कांस्टेंट ले लेते हैं। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, आई होप क्लियर होगी। मेरे को लगा कि तुम लोग इसमें टाइम खा लोगे मेरा, बट नहीं खाया, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे तुम लोग। चलो 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 चलो, ठीक है, चलो एक सवाल करके दिखाओ जरा।
आज तो अच्छी क्लास खिंच गई। वही तो, वही तो मैंने तभी तो तुम्हें वाला मेथड बताया। कभी भी एंगल वुंगल आ जाए ना, एंगल वुंगल आ जाए, काम ही खत्म कर देना, बिल्कुल ये लगा देना। समझ गए क्या सब? इसके चक्कर में पढ़ना ही नहीं। क्या तुम देख पा रहे हो कितनी गलती के चांस है? क्या तुम देख पा रहे हो कितने गलती के चांस है? एंगल वुंगल जहां भी दिखे, सीधा वो वाला सेकंड वाला मेथड चिपका देना। अपने को आंसर से मतलब है। अपने को कौन सा जाना है, साइंटिस्ट वाइंटिस्ट बनना? और अगर बनना भी तो भी यही काम आएगा। अंदर भी तुम शॉर्टकट ही यूज कर रहे हो, क्योंकि तुम पे टाइम थोड़ी है इतना पूरे दिन करके बैठोगे। चलो जरा एक सवाल और करके दिखाओ यार। एक सवाल और करके दिखाओ जरा। एक सेकंड देना सर, मैं सवाल निकाल लूं। कल अपन इरोडोव के काफी सवाल करेंगे, ठीक है? इरोडोव के, या आज ही कर लेंगे। देखना जरा। सवाल है, सवाल करके दिखाओ जरा मेरे को। और इस वजह से गलती की, उसको पिटाई पड़ जाएगी उसकी। यहाँ पे ना क्या है कि एक इंक्लाइन प्लेन है। अरे वाह, यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन भी है। क्या बात है यार, खुश कर दिया इसने आईपैड में। इंक्लाइन प्लेन भी है क्या? वाह बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। इंक्लाइन प्लेन तो बनेगा ही नहीं कभी। वेरी गुड। थोड़ा बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है? देखो एक इंक्लाइन प्लेन है अपने पे। एक इंक्लाइंड प्लेन है अपने पे। इंक्लाइंड प्लेन। ऐसे, ठीक है? और ये एट एन एंगल ऑफ थीटा पे पड़ा हुआ है। ध्यान से देखना। ये एट एन एंगल ऑफ थीटा पे पड़ा हुआ है, ठीक है? ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे ना क्या है कि यहाँ पे एक पुली ऐसे है, ऐसे ऐसे से फिक्स है, ठीक है? पुली इसी से फिक्स है। और ना यहाँ पे एक मास पड़ा हुआ है यार, ये पुली बनाने में बहुत जोर आता है। यहाँ पे एक मास ऑफ एम पड़ा हुआ है, जो कि ऐसे कुछ जा रहा है। ऐसे। और यहाँ से ऐसे। यहाँ से ऐसे। ठीक है, यहाँ से ऐसे। और यहाँ पे ना क्या है, यहाँ पे तो मान लो कि ना यहाँ पे एक बॉल सी है। ठीक है, बॉल सी है जिसकी वेलोसिटी क्या है, वी एक्स नीचे। सॉरी, यहाँ पे वी एक्स है। इसको वी वन बोल दो, सॉरी वी वन ही बोल दो, चलो। इसको वी टू बोल दो, यहाँ पे। ठीक है। और ये ऊपर वी एम से जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन निकाल के दिखाओ सर। वी एम वी वन और वी टू के बीच का रिलेशन। ये मैं करा के दे रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा टफ तो नहीं कह सकते, बट हाँ, ठीक ठाक है, थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। चलो मैं ही करा देता हूँ, ठीक है? हम्म। ठीक है। एक्चुअली ना तुम्हें एक और चीज गिवन है यहाँ पे, एक्चुअली शायद क्वेश्चन में गिवन है, मैंने सॉल्यूशन में लिख रखा है, तुम्हें को पता नहीं। बट तुम्हें ना ये वाला एंगल भी थीटा दे रखा है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी तुम्हें थीटा दे रखा है क्वेश्चन में, ऑलरेडी गिवन। एक्चुअली ये क्वेश्चन में गिवन तो नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, मैंने दे दिया तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए। अच्छा बताओ जरा, अगर ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं इसी को थोड़ा स्ट्रेच करूं, अगर मैं इसी को बिल्कुल सेम लाइन में स्ट्रेच करूं ऐसे, ऐसे। अरे यार बन जा भाई। ऐसे, बिल्कुल सेम लाइन में, ठीक है? तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? बताओ जरा, कि ये एंगल भी थीटा होगा? बताइए जरा, बताइए जरा, बताइए जरा, बताइए जरा। क्या ये एंगल भी थीटा होगा? हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सही है। ऑल्टरनेट एंगल, हाँ, इंटीरियर थोड़ी है, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक। ठीक है, हाँ, तुम मुझे मतलब ज्योमेट्री वोमेट्री लगा के तुम देख सकते हो कि ये एंगल भी सेम होगा, ठीक है? अच्छा जरा मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो? अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, क्या इसका मैग्नीट्यूड यही आता है? देखो, वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर, अंडर रूट। क्या इसका मैग्नीट्यूड यही आता है? ठीक है। एक तो ये तरीका है कि तुम क्या करो, तुम डायरेक्टली ना वीएम को ये लिख दो। अब मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन पे मत आना, ठीक है? एक तो ये तरीका है, ठीक है? ये भी ठीक है। या तो तुम एक काम कर सकते हो, जुगाड़ लगा सकते हो क्या,
इसके अलोंग क्या वेलोसिटी होगी, वी वन कॉस थीटा। वी वन कॉस थीटा, इतना देख पा रहे हो, कॉम्पोनेंट ले लिया मैंने, कॉम्पोनेंट। ये जो लेफ्ट साइड में था इसका कॉम्पोनेंट ले लिया मैंने अलोंग द रिजल्टेंट वेलोसिटी। और ये क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। क्योंकि एक एक्स में लग रहा था एक वाई में, तो दोनों का एंगल 90 डिग्री हो गया। अब एक का एंगल थीटा है तो दूसरे का क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो वी टू का इस तरफ क्या कॉम्पोनेंट होगा, वी टू साइन थीटा। तो ये भी कर सकते हो, देखो वी एम इज इक्वल टू वी वन कॉस थीटा प्लस वी टू साइन थीटा। ये भी कर सकते हो डायरेक्ट। अच्छा, क्या ये चीजें क्लियर है क्या, बताओ जरा। क्या ये चीजें क्लियर है, क्लियर है ना, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, और सवाल करते हैं। नोट्स के लिए चाइनीज लग रहा है, क्या कह रहे हो यार, समझा नहीं मैं। चलो, जो भी तुम कह रहे हो वो तुम कह रहे हो, वो मैं नहीं कह रहा। ठीक है, चलो हम एक काम करते हैं। ठीक है, तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं। अरे वो मैं यार कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं लिख दूंगा, छोड़ो। थोड़ा अच्छे से लिख दूँ क्या? अरे इतनी भी गंदी होगी क्या यार राइटिंग। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, ठीक है, मैं देख लूंगा। मैं सही करके दे दूंगा तुम्हें नोट्स, ठीक है, टेंशन मत लो, मैं सही करके दे दूंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको ना लेंथ मेथड से करके आना, ये तुम्हारा होमवर्क है, कल डिस्कस करेंगे। इसको ना तुम लेंथ मेथड से डिस्कस करके आना, लेंथ मेथड से। ठीक है, थोड़ा टफ प्रॉब्लम है, क्रोटोफ का है। क्रोटोफ का प्रॉब्लम है, क्रोटोफ का। इसको सॉल्व करके आना, ठीक है, क्रोटोफ का है। एस एस क्रोटोफ का है, तुम्हें मिल जाएगा इसका, लाइक सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और वो भी मिल जाएगा। सॉल्यूशन मत देखना, ठीक है, मैं ही सॉल्यूशन दूंगा इसका। अरे नहीं नहीं यार, मैं बस होमवर्क दे रहा हूँ, इसको याद रखना। होमवर्क दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगेन दो बीड्स है। ये कलर चेंज कर दूँ थोड़ा। यहाँ अपने पे दो बीड्स है, बीड्स एस, बीड वन एंड बीड टू। एलएलएम में ना इतना एडवांस लाइक चीजें है नहीं इतनी, मैं तुम्हें रियलिटी बताऊँ। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या है, ऐसे बंदा होगा, देखो यहाँ से ये बनने का नाम नहीं लेगा मेरे से। एक सेकंड देना यार जरा, ये तो गर्मी इतनी हो रही है भाई गॉड। ठीक है, यहाँ से ऐसे अटैच है, ठीक है। ऐसे अटैच होने के बाद अगर उसको मैं थोड़ा जूम करूँ, देखो कैसे है, देखना पड़ेगा। ये ना यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे अटैच है, ऐसे, ऐसे अटैच है, ठीक है, इससे ऐसे अटैच है। क्वेश्चन नंबर ही बता दो, अरे क्वेश्चन नंबर याद नहीं है मेरे को, पर क्रोटोफ का है, क्रोटोफ में जाना देख लेना, ठीक है। क्रोटोफ पे जाना देख लेना, खुश हो जाओगे तुम लोग कि चलो क्रोटोफ तो हुई फाइनली। और ये इससे अटैच है, ऐसे, ऐसे, ठीक है। और ये इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है। और तुम्हें ना ये सब चीजें दे रखा है कि ये एंगल इसका थीटा है, ये एंगल इसका थीटा है, ठीक है। और तुम्हें दे रखा कि यार ये भैया ना, अपना ये वाला ऊपर वाला भैया, ऊपर तुम्हारा एक्स से जा रहा है और ये नीचे वाई से जा रहा है, तो जरा निकाल दो यार, वाई एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकाल देना, ठीक है, ये होमवर्क है तुम्हारा। यूट्यूब वाले सोचेंगे हमें कहाँ मिलेगा सॉल्यूशन, हम कौन से ला सकते हैं। अरे मैं ऑफ कोर्स यूट्यूब पे डालूंगा ना अगले लेक्चर भी, तो उसमें मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम है, ट्राई करना, आराम से टाइम देना, ठीक है। और होमवर्क है तुम्हारा, मैं अभी नहीं कराऊंगा, कल कराऊंगा, टाइम लग जाएगा, ऑफ कोर्स क्रोटो का प्रॉब्लम है, तो इतना आसान तो होगा नहीं। ठीक है, ट्राई करना, मैं पूरा टाइम देना, बाकी हो या ना हो फिर भाड़ में जाए, हमें क्या मतलब, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा लेंथ मेथड की और प्रैक्टिस करा देता हूँ तुम्हारी में, है ना, ताकि तुम्हारे लिए ही ईजी रहे। क्वेश्चन देखो जरा। आज की लेक्चर कैसी लगी, आज का लेक्चर ठीक था ना अपना थोड़ा।
आज का लेक्चर ठीक था ना थोड़ा, मतलब काफी प्रोडक्टिव था और काफी चीजें सीखी हमने। और तुम्हें समझ भी आ रही होगी चीजें, तुम्हें चीजें समझ भी आ रही होगी आई गेस, है ना। आज का लेक्चर बढ़िया था। वो मैं कल थोड़ी दिक्कत आ गई थी ना इसीलिए। देखो यहाँ पे ना कुछ चीजें दे रखी तुम्हें, ये डायग्राम बनाना, इसका आगे इंसान दर्द है। काम करते चलो इसको ना थोड़ा फटाफट बनाते हैं। यहाँ पे एक बॉल लटकी हुई है ऐसे। अब मास तो छोड़ो इसका, खैर तुम बस मेरे को लेंथ मेथड यूज करके इन दोनों के बीच का रिलेशन ही निकाल दो, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ऐसे, ऐसे, और यहाँ पे एक मास और लटका हुआ है ऐसे, M2 मान लो इसको, ठीक है। सॉरी 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 यार, ये ना थोड़ा मेरे को एक से मिला करा, थोड़ा गलत बन गया। हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना एक और पुली है। यहाँ पे एक और पुली है और एक टेढ़ी बन गई क्या। ठीक, ऐसी कुछ है, ठीक है। और यहाँ पे अगेन ये इससे पास हो रही है, और ये यहाँ पे आ रहा है ऐसे, ठीक है। ऐसे, और ये एम, ये कुछ और मास है, ठीक है। अब जरा लेट्स से कि अगर ये ऊपर एक्स से जा रहा है, ये नीचे वाई से जा रहा है, और ये ऊपर जा रहा है जेड से। ऊपर नीचे कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि जब तुम्हारा आंसर आएगा ना, तुम्हारा जेड पॉजिटिव या नेगेटिव अपने आप आ जाएगा। अगर तुमने, देखो सुनो मेरी बात सुनो, अगर तुमने जेड ऊपर माना है और जेड पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या कि ऊपर ही जा रहा होगा। और अगर जेड तुमने ऊपर माना है नेगेटिव आ रहा है, तो जेड मतलब नीचे जा रहा होगा, ठीक है। तो जरा इन दोनों के बीच का रिलेशन बता दो, अगर इनका लेंथ L1, L2, L3 और L4 है, जरा बताओ यार। चलो ठीक है, ट्राई करो, 1 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, ट्राई करो। L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 शुड बी इक्वल्स टू L1 माइनस वो L1 प्लस वो, और फिर निकाल लो आंसर। तुम कुछ भी मान सकते हो कि जेड नीचे जा रहा है, जेड ऊपर जा रहा है। इन दोनों के बीच का रिलेशन निकाल लो, इन तीनों के बीच का फटाफट निकाल लो बच्चों का। L3 पे प्लस वाई होगा ना। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, हाँ। अरे मैंने तुम्हें बताया ना, बस उस रो पे फोकस करो, बस उसी पे। नाई बाजू देखो, नाई ताजू, बस उस रो पे, और जो डिस्टेंस वो चल रहा है उस पे फोकस करो। बिल्कुल आसान सवाल। एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस जेड। बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड मानस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पर ये नहीं आएगा आई गेस। तुमने किया सही है, बट चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, देखते देखते निकाल के देखते हैं। प्रीत, प्रीत तुम्हारा ठीक है, प्रीत का ठीक है, 2 आ रहा है एक जगह, एक जगह 2 आ रहा है, प्रीत तुम्हारा ठीक है। चलो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ इसका, ठीक है। बहुत अच्छा यार, तुम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 शुड बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ऊपर एक्स गया, तो मैं लिख सकता हूँ इस रोप पे फोकस करते हुए L1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस L2 प्लस वाई प्लस L3 प्लस वाई प्लस L4 माइनस जेड। क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या आ रहा है मेरा, क्या आ रहा है मेरा, 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड।
हाँ सही है, सही है, सही है। एक्स इक्वल टू 2y-z, सही है। सही है, सबका सही है। अब क्या इसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब निकाल सकते हो? क्या इसमें वेलोसिटी निकाल सकते हो सब? तुम दोनों वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब निकाल सकते हो? इजी है अब तो। हाँ बस कैलकुलेट डिफरेंशिएट करो, आंसर आ गया। और ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट है जी, बिल्कुल करेक्ट है। कुछ सवाल करोगे क्या? कुछ इरोडोव के सवाल करोगे? इरोडोव के करना चाहोगे? इरोडोव के सवाल? चलो, इरोडोव का एक सवाल देखता हूँ मैं। अगर मिल जाएगा तो कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, ट्राई करना, ठीक है? सब इरोडोव खोल लो जरा अपनी। सब अपनी इरोडोव खोल लीजिए, कृपया करके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसका आंसर तुम्हारा आ गया होगा ना? यही आ रहा है सौम्या, 2y = x+z। यही आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अच्छा जरा मेरे को एक सेकंड दो, ठीक है? मैं इरोडोव खोल लूँ जरा। इरोडोव वैसे भी छुपी रहती है मेरी। हाँ ये रही, मिल गई। छुपी हुई थी बस। देखना जरा। इरोडोव का सब क्वेश्चन नंबर मेरे को बता दो एक सेकंड। ये तो फ्रिक्शन के सारे सवाल। Okay, in the arrangement shown in the figure, the mass of body 1 is 4 times as great of mass of body 2. Okay, the height is 20 centimeters. The masses of the pulleys and threads are as well as friction are negligible. At a certain moment, body 2 is released and the arrangement is set in motion. Okay. अच्छा, सब जरा, सब के सब जरा क्वेश्चन नंबर 76 करके आएंगे। इरोडोव का मैं थोड़ा काम दे दूं तुम्हें, करके आना, ठीक है? इसको यहाँ पे नहीं करा रहा मैं, करके आना। इरोडोव में मैं तुम्हें पता है हमेशा होमवर्क देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 76 करके आना, आज का काम है। क्वेश्चन नंबर 76 अभी के लिए यार, अभी ना। अरे भाई, क्वेश्चन नंबर 76 इरोडोम में कुछ ऐसा नहीं है। हाँ मतलब ऑफ कोर्स यार। पेज नंबर 13। दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स इरोडोव का तो आसान तो नहीं होगा, दिमाग लगाना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पुली वगैरह का और कंस्ट्रेंट रिलेशन यूज होगा। क्या तुम देख पा रहे हो? ये करा हुआ सवाल है, क्या देख पा रहे हो? करा हुआ सवाल है थोड़ा बहुत। डायग्राम करा करा सा दिख रहा है। कुछ नया नहीं है इसमें ज्यादा, है ना? बस थोड़ा देखो, लैंग्वेज में छेड़छेड़ कर रखी है, उसको दिमाग लगाना थोड़ा। तुमसे बस ये पूछ रखा है कि कितनी मैक्सिमम हाइट पे टू जाएगा, तो क्या इसकी मैक्सिमम हाइट तब होगी जब वन बिल्कुल नीचे आ चुका होगा? अच्छा क्या बताओ, इसकी मैक्सिमम हाइट टू की तभी होगी ना जब वन नीचे आ चुका होगा? बस ये निकाल लो कि वन कितना नीचे, डिस्टेंस नीचे आया। अब तुम देख पा रहे हो, तुम डायरेक्टली बता सकते हो कि अगर टू ऊपर एक्स जा रहा है और वन नीचे वाई जा रहा है, ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू टू वाई होगा। एक्स इज इक्वल्स टू टू वाई होगा, कि तुम डायरेक्टली देख के बता सकते हो। ठीक है, तो बस ट्राई करो। बस ट्राई करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है? कल डिस्कस करेंगे इसको, याद दिला देना मेरे को। और कुछ क्वेश्चन देख लो मैं जरा। ये सूडो फोर्स का है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, एक सेकंड देखने दो जरा मेरे को, सवाल कुछ सवाल तो मिला है। if mass, if its mass is n times less greater mass n times अच्छा, क्वेश्चन नंबर सब 72। क्वेश्चन नंबर 72 भी करके आएगी। क्वेश्चन नंबर 72 भी करके आएगी सर। सबके सब क्वेश्चन नंबर 72 भी करके आएगी, ठीक है? पेज नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 72, पेज नंबर 12। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है इसलिए मैं कर दे रहा हूँ। अभी फ्रिक्शन वाली काफी सवाल है। ठीक है, और ओके, और काइनेमेटिक्स से सब निपटाते रहना, ठीक है? अपन अभी कंस्ट्रेंट मोशन चलेगा अपना थोड़ा। कल अपन थोड़े तगड़े प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, आज की क्लास यही पे एंड करते हैं। और मेरे हिसाब से अब ज्यादा कुछ है नहीं इसमें कराना। हाँ सही है, सही है। देख लो, देख लो, देख लो तुम, हाँ सही कह रहे हो।